नमस्कार, मैं हूं मुस्तफ़ा कमाल। वीबीसीएन IBN टीवी में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत आयोजित नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ऑल इंडिया ब्लैक कैट कार रैली 7500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर गुरुवार को गया पहुंची। OT के अधिकारियों व जेंटलमैन कैडेट्स ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस रैली में 15 SUV वाहन शामिल हैं। इन वाहनों को NSG कमांडो ड्राइव कर रहे हैं। गौरतलब हो कि 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने फ्लैग ऑफ कर इस रैली को लाल किला से रवाना किया था। इस 30 दिनों के दौरान 12 राज्य के आज़ादी से जुड़े ऐतिहासिक 18 शहर होते हुए यह रैली गया पहुंची। 30 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित पुलिस मेमोरियल पहुंचकर रैली का समापन होगा। होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वालों पर अब गया नगर निगम सख्त कार्रवाई करने जा रही है। इससे पहले मोबाइल टावरों व बड़े बकायेदारों पर सख्त कार्रवाई करने की योजना तैयार कर ली गई है। जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है उन लोगों को एक बार फिर से आग्रह भी किया गया है कि बकाया कर को जमा कर लें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई कर उन्हें नीलाम किया जाएगा। इस संबंध में मेयर वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में राजस्व बढ़ोतरी को लेकर निगम सभागार में बैठक कर यह निर्णय लिया गया है। एक मिनट आज बैठक जैसा कि सर्वविदित है, चाहे कोई भी संस्था हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय सरकार हो, कोई घर हो, कोई कार्यालय हो, उसका रीढ़ जो है वो आर्थिक और राजस्व होता है। अगर उसके पास संसाधन और आर्थिक मजबूती है तो देश, राज्य या संस्था मजबूत होता है और किसी भी काम करने के लिए सक्षम होता है। गया नगर निगम में हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं जिससे आम लोगों पर कोई लोड ना पड़े। किसी तरह का कोई बगैर बढ़ोतरी करते हुए, बरसों बरस से राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। हम लोग जो है व्यवस्था उसको सुदृढ़ करके 100% क्रियान्वयन कराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रेवन्यू का मासिक बैठक, साप्ताहिक बैठक इत्यादि किए जा रहे हैं। उसी के दौरान आज ये बैठक किया गया जिसमें पिछले जो बैठक हुई थी उसका समीक्षा पर विचार हुआ। मोबाइल टावर लगे हुए हैं, माननीय न्यायालय में मामला चल रहा था, न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है जिसके आलोक में मोबाइल टावर वाले लोगों को भुगतान करने के लिए और उससे नहीं भुगतान करने पर ठोस कार्रवाई कर उसे सील करने का निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर भवन के द्वारा अवैध निर्माण हो रहा है। जो मकान बन गए करोड़ों रुपए के लागत से और वो विधि सम्मत नहीं है, तो वैसे भवनों का समायोजन जो होता है उसको करने के लिए आज निर्णय लिया गया है। आर्किटेक्ट को ऑथराइज किया जा रहा है, उसके संवेदक को ऑथराइज किया जा रहा है। वो मकानों को, अवैध निर्माण को जांच करेंगे। जांचों उपरांत जो आवश्यक कानून सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। फाइन, दंड, शुल्क से अगर समायोजित होने लायक है तो उसको समायोजित करके इससे क्या होगा कि जो भवन निर्माण किए हैं उनका भी टेंशन मुक्त हो जाएंगे और नगर निगम में भी राजस्व
प्राप्ति होगी। अब तीसरा महत्वपूर्ण विषय है कि भवन से कर जो टैक्स है वो मुख्य है। अब उसमें कई ऐसे सरकारी और निजी भवन हैं जहाँ करोड़ रुपया का बकाया है, करोड़ में बकाया है। अगर नगर निगम को चलाना है, नगर निगम से जल से मल मूत्र से लेकर के जन्म से लेकर मृत्यु तक, रोड से पानी से गली से लेकर के उसकी मुकम्मल व्यवस्था 100% मानक पर आनी चाहिए, तो 100% राजस्व का भी बढ़ोतरी होकर के और उसके लायक बनना आवश्यक है। इसलिए कि लगभग 7 से 8 करोड़ रुपया प्रति माह डीजल ईंधन वेतन पेंशन इत्यादि में जाता है। 64 करोड़ रुपया उसमें है। 20 करोड़ के 18 करोड़ 15 करोड़ के आसपास रेवेन्यू का है। फिटनेस एंड एसडी ग्रुप के द्वारा नवरात्रि के मौके पर डांडिया नाइट सीजन 4 का आयोजन किया जा रहा है। प्रेस वार्ता कर ग्रुप के संचालक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डांडिया नाइट 12 अक्टूबर को महावीर स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित होंगे। नवरात्रा का सीजन 4 का आगाज होने वाला है। 2 साल के बाद कोरोना को ध्यान में रख रहे प्लस हमारा जो भी कार्यक्रम में उपस्थिति, जो भी लोगों की उपस्थिति होगी, कम से कम 1 डोज होना अनिवार्य है, ऐसा हमने नियम बनाया है। और ये नियम हमने खुद से नहीं बनाया, ये हमारे प्रशासन, हमारे जिलाधिकारी से भी आया है। और ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिनकी कम से कम 1 डोज की होगी तभी उन लोगों की वहाँ पे एंट्री होगी। और जितने भी लोग वहाँ पे आएंगे हम लोग कम से कम सैनिटाइज जरूर रखेंगे। अगर डांस करेंगे तो मास्क सफोकेशन होगा, मास्क भी लेकिन कैरी करना है। और हमारा भीड़ लगभग 150 से 250 के बीच में होने वाला है। इसमें उपस्थिति में सबसे पहले आगाज़ जो करेगा हमारे संस्था यानी फिटनेस एंड एएस डांस ग्रुप के जितने भी छोटे स्टूडेंट्स हैं वो हमारे गणेश वंदना से स्टार्ट करने वाले हैं। और उसके बाद युवतियाँ, लड़कियाँ, ये लोग एक नवरात्रि डांडिया नाइट का आगाज़ अपने तरीके से, गुजराती तरीके से करने वाले हैं। और हमारे मेंबर जो हमारे एकेडमी के सीनियर सदस्य, जो सीनियर स्टूडेंट्स हमारे हैं, वो लोग गरबा का आगाज़ स्टेज पर और एक बड़ा सा सर्कल आउट बनाकर हम लोग हैं जो महावीर स्कूल में करने जा रहे हैं। इस तरीके का कल्चर प्रोग्राम भी जो है वो होता रहे। और सच्चाई यही है कि इस टाइप के प्रोग्राम होने से सारे तरह के लोग एक जगह पे होकर एकजुटता दिखाते हुए बहुत अच्छे तरीके से इसका लुत्फ़ भी उठाते हैं। और सबसे खास बात डाइस सर के डांडिया क्लास में ये है कि कोई भी वैसे असामाजिक तत्वों को इन्होंने कभी इनविटेशन नहीं दिया कि वो अपने क्लास में आएँ और इनके डांडिया को एंजॉय करें। और सारे जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी इनके इनवाइटी होते हैं, जिनको भी इन्होंने अपने टिकट को सेल आउट किया है, वो सारे अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, काफ़ी अच्छे फैमिली में हैं। और वो कोई भी लोग काफ़ी दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं, जिसको कि वो लोग सारे लोग के बीच में इसका प्रदर्शन भी करते हैं। और सबसे खास बात इनका ये है कि इस बार इन्होंने अपने जगह को काफ़ी स्पेसियस जगह को चुना है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी फैमिली आते हैं, लोग आते हैं, उनको ठहरने का, गाड़ी का रुकने का थोड़ा दिक्कत होता है और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा टफ होता है। तो महावीर स्कूल इन्होंने चुना है, बहुत ही अच्छे पीसफुल जगह पे है। और वहाँ पे क्या है कि बड़ा स्पेस है, कोई ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, इनका एक लिमिट के अंदर है। और बाकी जितने भी लॉकडाउन को रूल को फॉलो किया जाना चाहिए, वो सारा रूल इन्होंने फॉलो करते हुए इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का बीड़ा उठाया। गया में एक बार फिर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां खरीदार दुकान से सामान को खरीदते हैं, भुगतान का मैसेज भी दिखाते हैं, मगर वह भुगतान होता ही नहीं। जी हां, इसी प्रकार का एक मामला गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले आरवी ज्वेलर्स में देखने को मिला है, जहां एक व्यक्ति 1,21,000 का सामान खरीदकर ऑनलाइन भुगतान करने की बात कहकर वह भुगतान करता है और भुगतान का मैसेज दुकानदार को दिखाता भी है, मगर वह भुगतान होता ही नहीं। इस मामले की लिखित शिकायत पीड़ित दुकानदार ने सिविल लाइन थाने को दी है। हम आपको जो इस स्क्रीन पर व्यक्ति दिखा रहे हैं, यह वही व्यक्ति है जिसने इस ठगी को अंजाम दिया है। गौर से देख लीजिए इस शख्स को, यही शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है। इनके कई साथी भी हो सकते हैं जो इस प्रकार के ठगी को त्योहार के भीड़ भाड़ का लाभ लेकर ऐसी घटना को अंजाम दे रहे होंगे। VBCN IBN आप सभी से सतर्कता के साथ खरीदारी करने की अपील करता है, जिससे ग्राहक और दुकानदार दोनों की सुरक्षा हो सके। गया में इस बार कोरोना काल के बाद डांडिया का आयोजन गया महानगर बनवाल महिला समिति के द्वारा किया जा रहा है, जहां अध्यक्ष सुषमा बरनवाल ने बताया कि यह आयोजन पूरी तरह कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए किया जाएगा। 11 तारीख को बनवाल महिला समिति गया महानगर के द्वारा डांडिया का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम लोग पिछले 2013 से ही हमारी महिला समिति
बहुत सारे कार्यों को कर चुकी है, चाहे वो पितृपक्ष में चाय पानी, यात्रियों को स्वागत से लेकर के छठ में हमारा नारियल, फल, पानी, जितना तरह का होता है शरबत, हर तरह का कार्यक्रम हम लोग करते रहे हैं। और इसी रूप के तहत हम लोग आज बंडवाल महिला समिति गया महानगर के द्वारा डांडिया का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हम आप प्रेस मीडिया के माध्यम से सभी बंडवाल परिवार, हमारी महिला समिति जितने भी हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि वे लोग 11 तारीख को सोमवार समय संध्या 5 बजे से गुलपत्थर सेवा सदन में हम आमंत्रित करते हैं। सब लोग आएं और इस महापर्व में खुशियों के साथ बिताने का कष्ट करें और सब लोग आएं, हंसी खुशी के साथ इस नवरात्रा में मिलाएं। गया के इमामगंज प्रखंड क्षेत्र के झिगटिया पंचायत के बड़ी खाप गांव के फॉरेस्ट विभाग में धरती के ऊपर से चलती सोई को ग्रामीणों ने श्रमदान से बांधकर उसे तालाब के रूप में तब्दील कर दिया है, जिससे आज स्थानीय ग्रामीण उससे आसानी से सिंचाई कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 माह इस बांध में जल स्तर बना रहता है, जिसमें लोग देहाती जुगाड़ में कुदुम से चोप निकालते हैं, जिससे बेहतर रस्सी का निर्माण होता है। साथ साथ इसमें मछली पालन भी किया जाता है। इतना ही नहीं, लोग नहा भी लेते हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने पत्रकार से बातचीत में बताया कि अगर बिहार सरकार इसे नहर से जोड़ दे और इसे एक मेगा डैम बना दे तो इससे काफ़ी स्थानीय किसानों को सहयोग मिलेगा। यहाँ पे आप क्या करने आए थे? चोप छोड़ाने आए थे, चोप गाड़ने आए थे। इसमें सिंचाई उचाई बहुत बढ़िया है, जगह पटौनी होगा इससे जगह ज़मीन। कौन सी जगह पड़ता है? हाँ, ये नर्सरी फॉरेस्टर विभाग। एक गांव का नाम क्या है? कौन से गांव के अंतर्गत आता है? बड़ी खाप गांव, टोला मुसनटाड़ है। क्या क्या इससे हो सकता है? हाँ, अगर सरकार इसको कुछ ध्यान दे दे तो। हाँ, इससे गेहूं होगा, अभी धान का फसल भी होगा, माल जानवर भी पिएगा और मनो बहुत सा इसमें लोग समय पर कपड़ा लत्ता भी खींचता है आन के। क्या कहेंगे आप, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? हाँ, इससे सरकार से मांग कर सकते हैं कि बन्हाई करने का कुछ पैसे रुपया मिलेगा तब नहीं इसमें बन्हाई करेगा। जी, सरकार ध्यान दे देगा तो बढ़िया नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे देगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। जी, नाम बता दीजिए अपना। सतीश यादव। गया जिले के इमामगंज प्रखंड के ग्राम शमशाबाद से बेंगदोहर को जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य चलते चलते अचानक रुक गया। सड़क निर्माण स्थान पर लगा बोर्ड में लिखा है कि यह सड़क मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई लगभग 2.87 किलोमीटर है, जिसका कार्य प्रारंभ की तिथि 26 जून 2020 है और कार्य समाप्ति 26 जून 2021 है। लेकिन समय फेल हो गया, फिर भी पथ का निर्माण अधूरा है। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका जिम्मेदार कौन है? VBCN IBN टीवी में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए हमें और VBCN IBN टीम को दीजिए इजाजत।